देखो, दुनिया की सबसे बड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यदि कोई बनी है तो वह आयुर्वेद में बनी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसी से तो सब परेशानी है। या एक शरीर के किसी एक स्थान पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उससे भी परेशानी है। तो जितना बॉडी में इन्फ्लेमेशन है आपके भीतर से, उतने शरीर में रोग और परेशानियां बढ़ते हैं। एलोपैथी में जो डाइक्लोफेनेक सोडियम जैसी दवाई दी जाती है, वे इस फार्मूले के सामने कुछ भी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये एलोपैथी को नकारना नहीं हो गया, कुछ समय ऐसे भी उसका भी सहायता लेनी पड़ती। देखिए, इसमें कहा गया है शास्त्र में कि जिस किसी को भी कटी, कुक्षी और बस्ती शूल हो। कटी मतलब पीठ, कुक्षी मतलब निचला पेट, लोअर एब्डोमेन, और बस्ती अर्थात, बस्ती का अर्थ होता है मूत्राशय, ब्लैडर, ब्लैडर का क्षेत्र। यदि किसी व्यक्ति को इन क्षेत्रों में शूल अर्थात दर्द या सूजन, इन्फ्लेमेशन हो, तो क्या देना चाहिए? कहा कहा, पीठ, पेट का निचला भाग, लोअर एब्डोमेन, और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, बस्ती। ग्रंथ में कहा गया है विश्व कषाय मिश्रित एरंड तेल, अर्थात एरंड, एरंडी का तेल, और विश्व कषाय। यह विश्व का अर्थ है सूंठ, सूखी अदरक। सब जानते, कोई नया नई बात नहीं, सूंठ भारत में तो सब जगह मिलेगी। सूंठ का काढ़ा बनाइए और उसमें एरंड का तेल मिलाकर रोगी को पिलाइए। निश्चित मानिए कि चाहे जोड़ों में कितना भी बड़ा इन्फ्लेमेशन हो, चाहे आमवात, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कल किसी ने पूछा था मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए क्या उपाय है, इसलिए मैंने खास तौर से इसको लेके आया कि कितना भी बड़ा इन्फ्लेमेशन हो, आमवात भी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी अगर हो, चाहे ऑटो इम्यून रोग हो, किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो, उसमें लाभ मिलेगा। इसका कारण यह है कि एरंडी के तेल में रिसिनोलेइक एसिड, रिसिनोलेइक एसिड, हाँ जो भी रहे, शायद वही है, वो एसिड पाया जाता है। उच्चारण मैं ठीक करता हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे स्पेलिंग पता है, RICINOLEIC, रिसिनोलेइक एसिड ही होगा जो भी। तो जो अपने आप में अत्यंत प्रभावी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी स्पास्मोडिक माना जाता है। वही सोंठ जो है, विश्व सोंठ के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि यह एक उत्कृष्ट एंटी इंफ्लेमेटरी है। इसके अंदर उपस्थित ओलियोरेजिन, इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं और शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया, इम्यून रिएक्शन को संतुलित करने में की क्षमता होती है। इसलिए जिन रोगियों को निचले पेट, लोअर एब्डोमेन में कोमलता, टेंडरनेस और सूजन हो, उन्हें यह दिया जा सकता है। यह सामान्य रूप से ऑटोइम्यून रोगों और जोड़ों के रोगियों के लिए भी उपयुक्त बताया गया है। जिन लोगों का मूत्राशय, ब्लैडर या मूत्र मार्ग, यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन रहती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, मूत्राशय की क्षमता ठीक से काम न कर रही हो, विशेषकर सर्दियों के दिनों में ऐसी समस्या अधिक होती है, अथवा जिन लोगों को लगातार पीठ, बैक में दर्द बना रहता है, उनके लिए इसे एक अद्भुत और रामबाण औषधि बताया गया है। क्या क्या? एरंडी का तेल और उसमें थोड़ा सा सूखी अदरक, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर लो और पिला दो। माने कैसे करेंगे ये? सौंठ का काढ़ा बनाना। कैसे बनाएंगे? एक गिलास पानी लेना, उसमें एक चम्मच सौंठ डाल देना, सौंठ का पाउडर आता है, उसको आधा होने तक उबालना, और उसमें एक चम्मच एरंड का तेल डाल दो, पिला दो। ठीक है, तो बहुत अच्छा असर करेगा। और ये कठिन नहीं है, चीजें मिलना सब जगह अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। आप भी कर सकते हैं, अन्य लोगों के लिए भी इसका उपाय कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं लेते रहना ये, इसको माने जब तकलीफ है उतने ही दिन लेना, बाद में छोड़ देना। नहीं तो आप बोलेंगे लेते रहो, कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं। दवाई हमेशा मात्रा में ही लेनी चाहिए, दिन भी। जब बीमारी ठीक हो जाए तो नहीं लेना चाहिए।